यार नौकरी करने से तो बस दाल रोटी ही चलती है। अगर अमीर बनना है तो अपना ही कुछ बिजनेस स्टार्ट करना पड़ेगा। तो क्या इस स्टेटमेंट का मतलब ये समझें कि 9 से 5 नौकरी करने वाला इंसान कभी अमीर बन ही नहीं सकता, या अमीर बनने के लिए उसे अपनी नौकरी छोड़नी पड़ेगी? ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप अपनी जॉब में रहकर भी अमीर बन सकते हैं। अब वैसे तो अमीरी की डेफिनेशन सबके लिए अलग अलग हो सकती है, पर यहाँ पर अमीर से मेरा मतलब है कि इतना पैसा जिससे आपका फ्यूचर सिक्योर हो जाए, पैसों को लेकर कोई टेंशन ना रहे, और साथ ही साथ आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी हाई हो। हे एवरीवन, दिस इज भारती एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने 2 बुक्स की हेल्प ली है, रिच डैड पुअर डैड एंड साइकोलॉजी ऑफ मनी। तो वीडियो में मैं ये मानकर चल रही हूँ कि आपकी एक महीने की सैलरी कम से कम 25-30 हजार रुपए है। अगर इससे ज्यादा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर इससे कम भी है तो कोई बात नहीं। आप कोशिश करो कि कोई पार्ट टाइम जॉब करके अपनी इनकम और सेविंग्स दोनों बढ़ा सको। एंड ट्रस्ट मी, आज के टाइम पे ऐसे बहुत सारे काम हैं जैसे वीडियो एडिटिंग, ब्लॉगिंग, कंटेंट राइटिंग, जिन्हें सीख कर आप इजीली अपनी इनकम को 8 से 10 हजार रुपए से तो बढ़ा ही सकते हो। तो वीडियो को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहले पार्ट में हम देखेंगे कि पैसे को सेव कैसे करना है, और दूसरे पार्ट में हम देखेंगे कि पैसे को इन्वेस्ट कैसे करना है। तो पहले देखते हैं कि सेव कैसे करना है। इसके लिए एक रूल है जिसे हम बोलते हैं 50-30-20 रूल। ये रूल ये कहता है कि 50% तो आपको अपनी नीड्स पे खर्च करना है। नीड्स मतलब वो सारी चीजें जो आपके जीने के लिए जरूरी हैं, जैसे कि राशन, कपड़े, बिजली का बिल, ट्रांसपोर्ट का खर्चा, दवाइयाँ, घर का रेंट, ये सारी चीजें। अब नेक्स्ट 30% आपको अपने वांट्स पे खर्च करना है। वांट्स मतलब वो सारी चीजें जो आपके लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करें, जो आपके एंजॉयमेंट के लिए हो, जैसे कि मूवी देखना, घूमना फिरना, पार्टी करना, या अपना कोई शौक पूरा करना। अब जो बचा हुआ 20% है वो आपको सेव करना ही करना है। तो हमने अपनी मंथली सैलरी मानी थी 30 हजार रुपए। अब 30 हजार का 20% होता है 6 हजार रुपए। तो ये 6 हजार रुपए आपको हर महीने सेव करना है। अब आता है हमारी वीडियो का पार्ट 2 कि सेविंग्स को इन्वेस्ट कैसे करना है। देखो, इन्वेस्ट करने के वैसे तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो, म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, जहां ऑन एन एवरेज आपको 10% का रिटर्न तो मिल ही जाता है। और अगर आप बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहते तो आप एनपीएस में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, और उसमें भी आपको 10 से 12% का रिटर्न मिल सकता है। इसके अलावा आप सॉवरेन गोल्ड में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन ध्यान रखना, अगर आप इसमें इन्वेस्ट करो तो आपको फिजिकल गोल्ड में इन्वेस्ट नहीं करना है, सिर्फ सॉवरेन गोल्ड में करना है, जो आपको फिजिकल गोल्ड से करीब 20% सस्ता मिलेगा, क्योंकि ना तो इसमें मेकिंग चार्जेस लगते और ना जीएसटी। अब ये सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस अच्छे तो हैं, बट कई बार इतनी सारी चीजों को मैनेज करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, और फिर टाइम टू टाइम इन्हें ट्रैक करना भी थोड़ा मुश्किल है। तो अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट को बिल्कुल सिंपल रखना चाहते हो, जिसमें रिटर्न भी अच्छा मिले और ज्यादा रिस्क भी ना हो, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। इंडेक्स फंड काफी सारे स्टॉक्स का एक ग्रुप होता है जो कि स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस को रिप्रेजेंट करता है। इसमें जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी होती है वो आपके पैसे को एक इंडेक्सेस में लगाती है, जैसे कि निफ्टी 50 या सेंसेक्स। निफ्टी 50 में जो इंडिया की टॉप 50 कंपनीज हैं वो शामिल होती हैं। इससे आप करीब करीब 12 से 15% का रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगर हम लास्ट 20 ईयर्स का डेटा उठा के देखें तो निफ्टी 50 ने 14.2% से ज्यादा का रिटर्न दिया है, और लास्ट 5 ईयर्स में तो 17.6% तक के भी रिटर्न दिए हैं। तो 12 से 15% आप मान सकते हो कि मिल जाएगा। अब क्योंकि इसमें आपका पैसा इंडिया की टॉप 50 कंपनीज में लग रहा है, तो इसमें रिस्क भी ना के बराबर है। अब यहाँ पर आपके मन में एक सवाल ये आ सकता है कि अगर हम निफ्टी 50 इंडेक्स में अपना पैसा इन्वेस्ट करें तो किस रेशियो में हमारा पैसा इन 50 कंपनीज में लगेगा। तो मैं आपको बता दूं कि आपका पैसा उस रेशियो में लगेगा जिस रेशियो में इन 50 कंपनीज का निफ्टी 50 में वेटेज होगा। जैसे कि मान लो रिलायंस इंडस्ट्रीज का निफ्टी में 10.28% का वेटेज है, तो जो आपका टोटल पैसा होगा उसका 10.28% पैसा रिलायंस इंडस्ट्रीज के स्टॉक में लगेगा। ऐसे ही जिस जिस स्टॉक का जितना जितना वेटेज होगा उसी परसेंटेज में आपका पैसा उस स्टॉक में लगेगा। अब मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाती हूँ कि कैसे आप अपनी सैलरी के 20% पैसे को इंडेक्स फंड में लगा के अमीर बन सकते हो। तो सैलरी हमने मानी थी 30 हजार रुपए, और 50-30-20 रूल के हिसाब से हम 20% सेव कर रहे थे। ये बना था 6 हजार रुपए।
अब अगर आप हर महीने 6-6 हज़ार रुपए सेव करते हो तो 1 साल बाद आपकी सेविंग्स होंगी 72 हज़ार रुपए, 10 साल बाद होंगी 7,20,000, 20 साल बाद होंगी 14,40,000 और 25 साल तक ये हो जाएंगी 18 लाख रुपए। अब मैं कैलकुलेटर की हेल्प से शो करती हूँ कि 25 साल बाद आपका पैसा कितना हो जाएगा। तो यहाँ मंथली इन्वेस्टमेंट हम डाल रहे हैं 6,000 रुपए, रेट ऑफ रिटर्न 12% और टाइम 25 साल। अब ये आप देख सकते हो कि 25 साल बाद जो आपका पैसा होगा वो 1,13,85,811 बन जाएगा। और अभी रुको, आपको मैं एक कमाल की बात बताऊं, ये 1,13,00,000 रुपए अभी और भी ज्यादा होगा, क्योंकि अभी मैंने इसमें 1-2 फैक्टर्स को कंसिडर नहीं किया है। ये 1,13,00,000 रुपए तो तब हैं जब हम ये मानकर चल रहे हैं कि आपकी सैलरी 25 साल में बढ़ती ही नहीं है और आप सेम अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हो। पर ऐसा थोड़ी होगा, सैलरी तो आपकी बढ़ेगी ही। तो मैं मान लेती हूँ कि आपकी सैलरी हर साल 10% से बढ़ती है। अब अगर सैलरी 10% से बढ़ती है तो आप सेविंग्स भी तो 10% से बढ़ाओगे। तो सेकेंड ईयर में आपकी सैलरी हो जाएगी 30,000 से 33,000 पर मंथ, और अब जो सेविंग्स होंगी वो होंगी 33,000 का 20% यानी कि 6,600 रुपए। तो पहले साल सेविंग्स थी 6,000 रुपए पर मंथ, दूसरे साल ये 10% बढ़ के हुई 6,600 रुपए पर मंथ, और ऐसे ही तीसरे साल ये बढ़ के हो जाएंगी 7,260 रुपए पर मंथ। और ऐसे करते करते 25 साल तक आपकी सेविंग्स बढ़ती रहेंगी और वो जो 1,13,00,000 का अमाउंट आया था वो बढ़कर करीब करीब 2 करोड़ तक पहुंच जाएगा। अच्छा, अब एक चीज यहाँ पर और है कि जरूरी तो नहीं कि आप पूरी लाइफ अकेले ही कमाते रहोगे। आगे जाकर हो सकता है कि आपका लाइफ पार्टनर भी आपके साथ कमाए, तो दोनों मिलकर अगर कमाओगे तो आपकी सेविंग्स भी ज्यादा होंगी। और किसी किसी साल जरूरी तो नहीं कि आपकी सैलरी 10% ही बढ़े, 15%, 20%, 25% भी बढ़ सकती है, तो उस साल भी आपकी सेविंग्स ज़्यादा होंगी। और किसी किसी साल हो सकता है आपके खर्चे भी थोड़े कम हो, तब भी आप ज़्यादा सेव कर पाओगे। सो आई होप अब आपको यकीन हो गया होगा कि 25-30 हज़ार की सैलरी से भी अमीर बना जा सकता है अगर आप कम से कम 20% की सेविंग्स करते हैं और अपने पैसे को इस तरह से इन्वेस्ट करते हैं जैसे मैंने बताया है। तो अगर आपको ये अमीर बनने वाली एडवाइस अच्छी लगी तो मेरे कमीशन के बदले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।